अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जमील अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्वांटिसिस। लेसन शुरू करने से पहले कुछ बात करना चाहूँगा आप लोगों से, वो ये है कि आप अभी स्क्रीन पे एक रेशो देख रहे हैं जो कि सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब लोगों का है। यानी कि वो लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर मेरे कहने पर नहीं कर रहे तो इसके कहने पे कर लीजिए। अच्छा, तो चलें आज का लेसन शुरू करते हैं। आज भी हम कुछ बेसिक फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है? आज हम बेसिकली डेट्स पर काम करेंगे, डेट और टाइम पे, ठीक है? आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कि नाउ, टुडे, डे, मंथ, ईयर, डेट, आवर, मिनट, सेकंड, टाइम। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। अभी थोड़ी देर में आप लोगों को ये बहुत ईज़ी लगने लगेगा और बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। ठीक है? अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। मैं कॉलम को थोड़ा-सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ सके। ठीक है? अच्छा, नाउ का फंक्शन क्या करता है कि नाउ का फंक्शन जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसमें वो हमें करंट डेट और करंट टाइम बता देता है। जैसे कि इज़ इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज़। ये आपसे कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, सिर्फ नाउ, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज़, डन। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है? ये आ गई हमारी आज की डेट और अभी जो करंट टाइम हो रहा है, वो टाइम आ गया आपके पास, ठीक है? अच्छा, अब टुडे का फंक्शन भी सिमिलरली काम करता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें टाइम नहीं आता, उसमें सिर्फ वो डेट बताता है हमें। आप ये देखिए, टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज़। ये भी आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, ठीक है? और ये करंट डेट आपको बता देता है, यानी कि अगर आप इस फाइल को सेव कर देंगे और दूसरे दिन खोलेंगे तो वो आपको उस दिन की डेट दिखानी शुरू कर देगा। और टाइम का भी ये, यानी कि टाइम में भी अभी, यानी कि अगर मैं इसको F2 करके एंटर करता हूँ तो टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यानी कि अभी 2:20 हो रहे हैं, तो 2:20 के बाद 2:21 होंगे, 2:22 होंगे, जो भी टाइम करंट होगा वो इसको अपडेट कर देगा। ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ये डे, मंथ, ईयर, डेट और आवर, मिनट, सेकंड इसके फंक्शन पे, ठीक है? अब डे का फंक्शन है। डे का फंक्शन क्या करता है कि डे का फंक्शन इज इक्वल टू डे और ये सीरियल नंबर आपसे मांग रहा है, यानी कि डेट। जो भी डेट है उसके अंदर से आप डेट एक्सट्रैक्ट, यानी कि डे का मतलब है डेट, यानी कि अगर मैं इसको ये आर्ग्यूमेंट दूं, यहाँ पर दे देते हैं इसको टुडे को और ब्रैकेट क्लोज, तो इसने हमें 9 दिखा दिया, यानी कि आज 9 तारीख है और इसने हमें डे में ये 9 तारीख दिखाई है, ठीक है? तो ये हमेशा नंबर शो करेगा, ये आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे शो नहीं करेगा। वो आगे चल के हम देखेंगे कि उसको हम किस तरीके से डेट में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी एक अलग लॉजिक है। अच्छा, इसी तरीके से हम मंथ भी करते हैं। मंथ करेंगे, इसको सीरियल नंबर देंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है? मंथ आ गया, मंथ 10, यानी कि अक्टूबर का महीना है, 9 तारीख। इसके बाद ईयर पूछेगा वो आपसे, ईयर, और इसको हम दे देंगे रेफरेंस, तो ईयर 2024। तो डे, मंथ और ईयर बेसिकली डेट, मंथ और ईयर एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। यानी कि समटाइम फर्ज करें आपके पास कोई डेटा है और उसमें सिर्फ डेट्स गिवन है और आपको उसका ईयर वाइज एनालिसिस बनाना है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, आप सबसे पहले उसमें से ईयर एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है? ईयर एक्सट्रैक्ट कर लिया तो फिर आपका एनालिसिस आसान हो गया। आप पिवट टेबल के थ्रू भी बना सकते हो, यानी कि अगर आपको कोई सेल्स है, कोई रिकवरीज हैं, कोई आपका ऐसा पोर्टफोलियो है जिसपे आपको विंटेज वाइज एनालिसिस दिखाना है, तो आप ईयर वाइज उसमें, और उसके बाद दूसरा कॉलम जो आपका आएगा वो सेल्स का सम आ जाएगा या फिर पोर्टफोलियो कोई भी हो उसका सम आ जाएगा। तो ये इस तरीके से यूज होता है। या फिर अगर आपको मंथली एनालिसिस दिखाना है, कोई मंथली एनालिसिस, तो उसमें से आप मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मंथ तो एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने, ठीक है, लेकिन आप उसका नंबर कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उस वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन जब हम वी लुकअप पे पहुंचेंगे तब मैं आपको वो सिखाऊंगा कि हम उसको किस तरीके से जो है देख सकते हैं और उसको हम उसके साथ अमेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब आ गई डेट। डेट का फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये डेट डेट का फंक्शन आपसे 3 आर्ग्यूमेंट्स मांगता है, यानी कि पहला ईयर, दूसरा मंथ और तीसरा डे।
इसको हम पहले तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, यानी कि 2024 कॉमा मंथ क्या हमारे पास है 10 कॉमा और डेट हमारे पास है 9, ठीक है। ये इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन हम इसको रेफरेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। रेफरेंस के थ्रू हम कैसे करेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इज इक्वल टू डेट, ईयर का रेफरेंस दे दिया आपने, कॉमा आपने मंथ का रेफरेंस दे दिया, कॉमा और आपने डेट का रेफरेंस दे दिया। तो ये हमारे पास डेट एक्सपेक्ट होके आ गई। अच्छा, डेट ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये इसी तरीके से आपको गिवन हो तो आप करें। डेट आपके पास किसी भी फॉर्मेट में आ सकती है। नॉर्मली जो रॉ डेटा आता है उसमें डेट इस फॉर्मेट में होती है। देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, 2024 10/09 ये हमारे पास इस फॉर्मेट में आती है। अच्छा, अब ये क्यों आया है, ये का मैं आपको बता दूंगा। ये बेसिकली इसने इसको नंबर में कन्वर्ट किया है, तो इसको बेसिकली ये जो रॉ डेटा आ रहा होता है वो उसमें टेक्स्ट के फॉर्म में आती है, तो हम इसके पीछे सिंपल एक जो है एपोस्ट्रोफिस लगा देते हैं, तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी तरीका है। अगर ये तो एक नंबर है तो आप बोलेंगे कि अगर हज़ारों नंबर है तो क्या हज़ारों नंबर में हम एक-एक के साथ एपोस्ट्रोफिस लगाते फिरेंगे, तो ऐसा नहीं है। उसका भी एक तरीका है, वो भी हम उस पे आएँगे। जो कि जब एडवांस लेवल की क्लासेस शुरू होंगी, जब हम बड़े डेटा पे काम कर रहे होंगे, तो हम आपको बताएँगे डिफरेंट टेक्निक्स डेटा क्लींजिंग की। तो इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, डेट का समझ में आ गया आपको। अब हम देखेंगे कि ये आवर का फंक्शन है। ऊपर अगर आप देख रहे हो तो मैं इसको फॉर्मेट में जाता हूँ और फॉर्मेट में जाकर मैं आवर, मिनट और यहाँ पर मैं सेकंड भी लगा देता हूँ, एसएस। ये सेल्फ फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है और ये बहुत ही यूज़फुल है। ये भी टाइम टू टाइम हम सीखते रहेंगे। जैसे अभी आपके सामने मैंने दिखाया कि ये कस्टम में जो उसका फॉर्मेट आया है वो ऐसा है कि उसमें सेकंड मौजूद नहीं है, तो हमने उसमें सेकंड भी इंक्लूड करने हैं। तो ये आपने सेकंड भी इंक्लूड कर दिए, तो ये देखें 22446 कस्टम में आप जिस तरीके का भी फॉर्मेट चाहें आप डिफाइन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से देखना चाह रहे हैं उसको, या फिर आपका बॉस है वो किस तरीके से देखना चाह रहा है, आपकी सीनियर मैनेजमेंट किस तरीके से किस पैटर्न में देखती है, तो वो डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो है आपके साथ। तो इसमें भी सिंपल वही है कि आवर और सीरियल नंबर, यानी कि यहाँ देंगे हम, तो आवर निकल के आ गया 2, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू मिनट, मिनट तो हमारे पास मिनट आ गया, इज इक्वल टू सेकेंड, तो ये आपके पास सेकेंड आ गया, ठीक है। आई होप मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल सिंगल आर्ग्यूमेंट है, तो इसीलिए मैंने आपको करके दिखा दिया। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। कोई इतना बड़ा मतलब इतना ज़्यादा कोई इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब आ गया टाइम। जैसे डेट हमने दी थी, डेट में हमने ईयर, मंथ और डेट दिया था, इसी तरीके से टाइम आपसे आर्ग्यूमेंट मांगेगा। देखिए, टाइम में सबसे पहले आर का आर्ग्यूमेंट है, फिर मिनट का आर्ग्यूमेंट है, उसके बाद सेकंड का आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, इज इक्वल टू आर, तो आर हम वही हम उस तरीके से लिख भी सकते हैं और हम इसको रेफरेंस भी दे सकते हैं सर, ठीक है। लिखने का मैंने आपको तरीका बता दिया, अब हम इसको रेफरेंस दे देते हैं। आर आ गया, कॉमा, इसके बाद आपको आएगा मिनट, कॉमा, उसके बाद आएगा आपका सेकंड। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एज यूजुअल लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कि नीडी हैं और जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं बिगनर्स लेवल से मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप ये इतनी बेसिक से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इतनी बेसिक तो तकरीबन आजकल हर एक को ही आती है। तो मैंने उनसे ये बोला, मैंने कहा आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनको बेसिक्स नहीं आती और जो कि जिनको शौक है सीखने का, जो कि एनालिटिक्स की करियर में आना चाहते हैं। तो जितने भी लोग हैं नीडी, आप सोचते हैं, आप समझते हैं कि जिन लोगों को शौक है, जो कि एनालिटिक्स में आना चाहते हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जब आएगी, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार भी कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।